भाभी, आपको पता है इन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पर ये रिंग गिफ्ट की है। देखो भाभी, बताओ कैसी लग रही है। रेनू बेटा, मेरी तरफ से जन्मदिन का गिफ्ट, एक साड़ी, 1000 रुपया। इसकी क्या जरूरत थी मम्मी? रेनू बेटा, बात जरूरत की नहीं है, एक माँ का आशीर्वाद है अपनी बेटी के लिए। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना के लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मेरे लिए कुछ मत बनाना, मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ। मैं तो आप लोगों से मिलने आई थी यहाँ पर। अरे भाभी, कभी घर पे आ जाया करो ना आप भी मिलने। हाँ रेनू, तेरे भैया की जब छुट्टी होगी ना तो तेरे घर जरूर आऊंगी। और तेरा बैग ना बाहर रह गया था, ये साड़ी और ये 1000 रुपए उसमें डाल लियो। ठीक है भाभी, डाल लूंगी। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा मम्मी, चलती हूँ मैं। ठीक है रेनू बेटा, ध्यान से जाना। मम्मी जी, एक बात बताओ, ये रेनू के जन्मदिन पे आपने उसको साड़ी दे दी, ठीक है, लेकिन ये फालतू में 1000 रुपए क्यों दे दिए उसको आपने? अरे बहू, तू कैसी बातें कर रही है? मेरी बेटी का रोज रोज जन्मदिन थोड़ी ना आता है। 1000 रुपया दे दी तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है मम्मी जी, लेकिन इस तरीके से फालतू में पैसे उड़ाना ना अच्छी बात नहीं है। बहू, एक बात बता, कुछ दिनों पहले तेरा जन्मदिन था, मैंने भी तो तुझे साड़ी 1000 रुपये दिए थे, तब तूने नहीं कहा कि मम्मी जी फालतू पैसे खर्चा कर रही हो। मम्मी जी, आपको एक बात बता दूं, आपने जो मुझे साड़ी और 1000 रुपए दिए थे ना, वो हमारे घर में ही है, क्योंकि आपने अपनी बहू को दिए थे। और जो आपने अभी 1000 रुपए और एक साड़ी अपनी बेटी को दे दिया ना, वो दीदी के घर ही चले गए हैं। बहू, तेरे से तो बहस में कोई जीत नहीं सकता। चल, मेरा कीर्तन में जाने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। मम्मी जी को पेंशन क्या मिलने लग गई, अपना आप को राजा समझने लग गई है, ऐसे पैसे उड़ा रही है ऐसे। अरे देसी घी तो है ही नहीं। अच्छा हुआ बहू तू आ गई, मार्केट से जाके ना देसी घी ले आ। मैं 1 किलो काजू लेके आई हूँ, सोच रही हूँ काजू की बर्फी बना लूँ। क्या मम्मी जी, आप 1 किलो काजू उठा के लेके आ गए हो, और वो भी काजू बर्फी बनाने के लिए? मुझे लग रहा है आपका दिमाग ना खराब हो गया है। आपको बहुत अच्छे से पता है काजू 1000 रुपए किलो चल रहे हैं, फालतू में क्या जरूरत है काजू की बर्फी बनाने की? बहू, वो क्या है ना, इस बार मुझे बढ़ के पेंशन मिली, इसीलिए मैं 1 किलो काजू लेके आई। तुझे तो पता है कि मुझे काजू बर्फी बहुत पसंद है। मम्मी जी, आपको काजू बर्फी इतनी ही पसंद है तो मार्केट से 50 ग्राम अपने लिए काजू की बर्फी ले आते। ये फालतू में 1 किलो काजू लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, वो भी 1000 रुपए के? माना आपको बढ़ के पेंशन मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पेंशन को फालतू खर्चों में उड़ाओगी। बहू, मैं अपने अकेले के लिए नहीं बना रही हूँ, तुम सबके लिए बना रही हूँ काजू की बर्फी। तुझे तो पता है राजू को मेरे हाथ की काजू की बर्फी कितनी पसंद है। मम्मी जी, अब ये काजू की बर्फी का बिल राजीव के सर पे मत फाड़ो, और ये जो आपकी फिजूल खर्ची करने की आदत हो गई है ना, ये आदत आप अपने तक ही रखो। ठीक है बहू, अब मैं नहीं बना रही काजू की बर्फी। इन काजू को संभाल के रख देती हूँ, इनको तो आदत हो गई फिजूल खर्ची करने की। पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप भंडारे की तैयारी करो, 50 किलो आलू मेरी तरफ से कर लेना। और भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी पंडित जी, मुझे बेझिझक होके बोल देना। आपको नहीं बोलेंगे बहन जी तो और किसे बोलेंगे? ठीक है पंडित जी, फोन रखती हूँ। राधे राधे। ये क्या मम्मी जी, आप भंडारे के लिए 50 किलो आलू दे रहे हो मंदिर में? आपको पता है आलू 30 रुपए किलो चल रहे हैं, 1500 रुपए के आलू पड़ेंगे। वैसे मम्मी जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आपने फिजूल खर्ची करने की ना हद ही पार कर दी है सारी। बहू, तू कैसी बातें कर रही है? मंदिर में दिए हुए दान को फिजूल खर्च थोड़ी ना कहते हैं। मम्मी जी, आप ज्यादा ना मुझे मत समझाओ, फिजूल खर्च तो फिजूल खर्च ही होता है। और आप बूढ़ी जरूर हो गई हो, पर आपको ना पैसे संभालने अभी तक नहीं आए हैं। अब मैं आपको ना लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आप ना अब अपने फालतू के खर्चे करने ना बंद कर दो। बस बहू, बहुत हो गया। तू होती कौन है मुझे खर्चा करने से रोकने वाली? अब मेरी कान खोल के बात सुन ले,
मैं जो भी खर्चा करती हूँ ना तेरे से लेती हूँ ना राजीव से लेती हूँ, ये मेरे पेंशन के पैसे हैं। मैं अपनी पेंशन के पैसों का कुछ भी करूँ तो होती कौन है टांग अड़ाने वाली। वैसे भी मैं 10,000 रुपये तुम लोगों को देती हूँ महीने में। बहू, मैं जब तक चुप थी, आज के बाद से मेरी पेंशन के पैसों के बारे में तू टांग नहीं अड़ाएगी।